प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना जो है वो सबसे लंबा डिप्लोमेटिक टूर शुरू कर दिया है। 8 दिन 5 मुल्क। This is going to be the longest foreign trip in a decade. The week-long visit that concludes with his participation in the 17th BRICS summit in Rio and a landmark trip to multiple African nations as well. Starting from, I think, Ghana से Trinidad and Tobago, वहाँ से जाएंगे अर्जेंटीना से ब्राज़ील से होते हुए वो वापस जाएंगे आई थिंक नमीबिया। जितने भी देश जा रहे हैं इस समय, ओके प्राइम मिनिस्टर, ये ग्लोबल साउथ जो एक टर्म है बेसिकली, तो इनको लीडरशिप चाहिए। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। साइज, आबादी, वसायल, उनकी मईशत वो हमसे कहीं आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं, या और मुल्कों के बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2, 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। सो वो ये कर रहे हैं। ये दुनिया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इंडिया पे, और दुनिया लोग जो है ना, दुनिया पूरी जो है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे इंडिया को कंसीडर करती है। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी 8 दिन में 5 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहले वो जाएंगे गाना में जाएंगे, उसके बाद फिर वो कैरेबियन नेशन है जो ट्रिडेंट और टोबैगो है, उसके बाद फिर वो अर्जेंटीना जाएंगे, अर्जेंटीना के बाद फिर वो ब्राज़ील जाएंगे, और ब्राज़ील के बाद फिर वो नवाबिया जाएंगे। जिसे सुन पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है कि मोदी जी एक साथ इतने देशों को अटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री तो सिर्फ भीख मांगने के लिए किसी मुल्क में जाता है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि अफ्रीका देश ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो भारत इन अफ्रीकन देशों से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा ताकि हम अपने हथियार भी बेच सकें इन अफ्रीकन देशों को, और ये हम इनको लीड भी कर सकें, और चाइनीज़ का जितना दबदबा है उसको कम कर सकें। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इन अफ्रीका देशों में जा रहे हैं, और ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे ब्राज़ील में मोदी जी। जिसे सुन पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि मोदी जी 8 दिन में 5 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना जो है वो सबसे लंबा डिप्लोमेटिक टूर शुरू कर दिया है। 8 दिन 5 मुल्क। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा ट्रिप है। वो कभी 9 दिन या 8 दिन या 9 दिन मुल्क से बाहर नहीं रहे, और ये भी इतना लंबा ट्रिप है कि मतलब वो कहाँ जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक गाना से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ से जाएंगे अर्जेंटीना से ब्राज़ील से होते हुए वो वापस जाएंगे आई थिंक नमीबिया, और वहाँ से शायद दिल्ली दोबारा आ रहे हैं। सो ये सो फार जो उनका ट्रैवल प्लान है वो है। आपने बड़ी अच्छी बात की ग्लोबल साउथ की। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं, या और मुल्कों के बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2, 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए। नो, दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। अब गाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है जहाँ पे वो जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है, और ये आप देखें कि या वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं।
और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा मैप देखें, मैप में अफ्रीका जा रहे हैं और लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बोथ आर बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैप है हमारा ग्लोबल मैप जो है, ग्लोबल मैप को अगर आप देखें तो ग्लोबल मैप की जो पोजीशन है उसमें जो ग्लोबल नॉर्थ है, नॉर्थ आपको पता है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, रिच है, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। साउथ में आपको पता है गुर्बत है। द साउथ से लोग जो ये जो डेवलप्ड नॉर्थ है ये साउथ से रॉ मटेरियल लेता है, लेबर लेता है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं और मैं जो है वो जाऊं। अब ये जाएंगे और आपको पता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जाहिर बात है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें इससे हमारी एक्सेस बढ़ेगी, ठीक है। सो वो समझते हैं अर्जेंटीना भी उसी में फॉल करता है, ब्राज़ील भी उसी में फॉल करता है। ब्राज़ील में तो खैर उनका ज़रा वो ब्रिक्स वाला है, वो हम अलहदा बेशक बात कर लेंगे, लेकिन द पॉइंट हेयर इज़ कि नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था, अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता। चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, या जिस तरह पाकिस्तान ने इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी लेके आया था, क्या ये उसके लिए? देखिए इंडिया के अफ्रीका से बहुत अच्छे ताल्लुकात आज के नहीं है, पुराने हैं। और इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने ताल्लुकात, पर्टिकुलरली क्योंकि इंडियंस इकोनॉमिक एंगल से चीज़ों को देखते हैं तो वो डाइवर्सिफाई करते हैं। हम तो अफ्रीका जाते नहीं है, कहते हैं नहीं यार उथे की जा करना है, उधर गरीब हैं, वो हमें दे ही कुछ नहीं सकते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जहाँ पे हमें पता कुछ मिलना हो। इंडियंस जाते हैं, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, माहौल बनाते हैं। घाना का जो चीज़ है, घाना में देखें वहाँ पे मेरे ख्याल है पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब जो जा रहा है, पिछले 30 सालों में कोई नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि एक इंडिया अफ्रीका फोरम भी बना हुआ है